हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? और अब से लग रहा है कि ब्लॉग जो है वो डेली जाएगा, क्योंकि अभी मैं घर पे क्या बताऊँ, मन थोड़ा सा उदास हो गया है। लेकिन अब मन को मनाना ही पड़ेगा मुझे। तो अभी तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि घर में मैं ऐसे इतना अच्छा तो लगती नहीं हूँ। अभी मैं जाऊंगी बैंक, मुझे कुछ काम है, काफ़ी टाइम से जाना था। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि युवान चला गया अपने नानी घर। आज सुबह ही उसके मामा और नाना जी आए थे और लेके चले गए, क्योंकि मुझे मैडम ने बोला है कि कम से कम 15-20 दिन का और जो है वो थोड़ा सा रेस्ट ले लो, और इस मंथ में थोड़ा सा आराम करने का ज़रूरत है। जो कि युवान, अभी सबको पता है युवान 1.5 साल का ही है, अभी 2 साल उसके कंप्लीट नहीं हुए, तो वो थोड़ा ज़िद्दी है कि बाहर घूमना है, तंग करता है गोद में आने के लिए। कभी कभी तो मार भी देता है जैसे तैसे, कुछ भी उठा के पेट पे। तो बच्चा है, उसको क्या ही पता कि हम क्या कर रहे हैं। और पतिदेव भी ड्यूटी में रहते, तो अकेले थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। खाना बनाना तो हो ही रहा था मुश्किल, बट संभालना भी मुश्किल हो रहा था। तो इस बार मैडम थोड़ा बोली कि अच्छे से भी थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। तो इस मंथ में मैं अभी घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि इसमें नहीं जाना रहता है, और इसी की वजह से युवान को भेजना पड़ा। मायके वाले बेटी के यहाँ ज़्यादा दिन रह नहीं सकते, आप लोगों को पता है। बेटी तो रह सकती है मायके, लेकिन मैं नहीं जा सकती, इस मंथ में नहीं जा सकती। और डिलीवरी मुझे यहीं से करानी, हाँ डिलीवरी के बाद मैं जा सकती हूँ। तो युवान को भेजना पड़ा। युवान सुबह सुबह ही चला गया, तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। उसके जाने के बाद मैं तो थोड़ा सा रो भी रही थी, मतलब मेरा आँख एकदम भर गया। फिर थोड़ा देर बैठ के, मतलब कितना भी मैं कोशिश की नहा के खाना वगैरह खाना क्या, लेकिन मन नहीं किया खाना कुछ खाने का, यहाँ तक बनाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो घर एकदम से खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि कभी युवान से हम दूर नहीं रहे हैं। युवान के पापा तो चलो ड्यूटी जाते उतना दूर, उतना टाइम ही मतलब रहते हैं दूर। उसके बाद आते के साथ ही वो युवान चिल्लाते हैं सीढ़ी पर से, तो आज वो चिल्लाएंगे तो युवान नहीं रहेगा। तो तब से हम 2 बार वीडियो कॉल कर चुके हैं घर पे, जब से युवान गया है। तो अभी तो खेल रहा है बस। वो ना फीड भी नहीं छोड़ रहा था, मतलब एकदम चिपकू सा बन गया था मेरे साथ। जब तक मैं रहती हूँ मेरे साथ, फिर उसके पापा आते तो उनके साथ, और मेरे बिना सो ही नहीं रहा था। तो फिर मैं सोची कि जब डिलीवरी होगा तो उस टाइम संभालने वाला कोई है नहीं, इसलिए मैं सोच रही थी कि अभी से थोड़ा सा वो मतलब मेरे बिना सोने लग जाए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना फिर उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इसीलिए उसको भेजना पड़ा। तो भाभी भी कब से बोल रही थी कि वान को यहाँ पे भेज दीजिए, हम रख लेंगे। तो मामी को वो बहुत पहचानता है, जाते के साथ ही घुल मिल गया है, क्योंकि 2-3 बार हम उसको ले जाके पहले ही पहचान करवा दिए। तो खेलने कूदने के लिए मतलब वहाँ पे एकदम मतलब कुछ सोचना नहीं पड़ता। वहाँ पे सब लोग हैं तो केयर कर लेंगे, यहाँ पे मैं अकेली अपना केयर कर लूँगी। और देखते हैं समर वेकेशन में मतलब अगर रहने लग जाएगा तो छोड़ दूँगी, नहीं रहेगा तो ले आएंगे। बाकी मन सच में नहीं लग रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। हम खाना भी नहीं बनाया अभी, बस ब्रेकफास्ट कर लिए हैं, ब्रेड वगैरह कुछ फ्रूट, और अभी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी आते हैं, तब तक बैंक का कुछ काम है वो मैं कर लेती हूँ, जो मेरे बिना हो ही नहीं सकता। पतिदेव के आने में अभी बहुत टाइम है, तब तक आके मैं खाना बना लूँगी। और कुछ मॉल वगैरह भी काफ़ी टाइम से नहीं गई थी। कुछ कुछ ज़रूरत का सामान जो होता है ना डिलीवरी टाइम, मतलब मेरे लिए, बच्चे के लिए तो नया चीज़ कुछ भी यूज़ नहीं होता है। तो वैसे भी इस बार तो युवान का हर चीज़ सेकेंड हैंड बचा हुआ है। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, कुछ नहीं था तो हर चीज़, पुराने कपड़े का कपड़ा उसको बना के पहनाना, बहुत सारा चीज़ मैनेज करना पड़ा। इस बार तो हर चीज़ युवान के पास था, तो वो सब मैं चीज़ें संभाल के रखी हूँ। तो मुझे ही कुछ कुछ नाइटी वगैरह 1-2 तो मैं ऑनलाइन मंगवा ली हूँ, बट और भी देखती हूँ कुछ कुछ अगर मतलब ज़रूरत का ऐसा कुछ लग जाए कि हाँ मुझे लेना है या फिर पसंद आ जाए। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं घर में बंद ही थी, तो बैंक के पास में ही मॉल है, तो ऐसा नहीं कि एकदम स्पेशल मैं जा रही हूँ मॉल में शॉपिंग करने। और काफ़ी बजट वाला एकदम से मॉल है, कोई कपड़ा भी नहीं फिट हो रहा था, तो अभी जाके ये फिट हुआ है मेरे को। तो मैं बहुत हंसने का कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अंदर से मैं हंस नहीं पा रही, क्योंकि वहाँ से कभी मैं दूर नहीं रही हूँ और बहुत कोशिश की है। मतलब यहाँ पे हम सोचे इतनी बड़ी फैमिली है तो साथ देगी, बस एक बच्चे को गोद लेने के लिए यहाँ पे कोई नहीं रहना चाहता है। अब हम उससे ज़्यादा हम क्या बोलें, लोग खुद ही नहीं समझ रहे। इतने दिनों के बाद अगर किसी का बच्चा हो और फिर उससे दूर होना, थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट तो होगा ही मेरे लिए भी और मेरे हस्बैंड के लिए भी। बट कहते हैं ना कि वक्त पे पता चल जाता है कि कौन अपना है कौन परा है, और इस वक्त हमें, मुझे क्या, अब तो मेरे हस्बैंड को भी पता चल गया होगा कि कोई नहीं अपना होता है। परिवार जो जितना हस्बैंड लोग करते हैं ना, सब पता चल जाता है लास्ट टाइम पे कि कोई किसी का नहीं होता है। और मुझे तो पहले ही पता था कि कोई नहीं करेगा। तो
मन थोड़ा सा उदास हो गया है, वो भी थोड़ा सा आएंगे तो अपसेट ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग ना खाने पीने का एकदम ध्यान नहीं रखते, पूरा टाइम ईवान के साथ खेलते ही रहते हैं। मैं तो रात रात भर जगती थी, कभी कभी वो भी जगते थे, ऐसा नहीं है कि वो सो जाते थे। वो भी बहुत ख्याल रखे हैं मेरे बच्चों का, मेरे क्या उनके भी बच्चे हैं, तो वो भी बहुत रात रात भर जगते हैं, सोते भी नहीं है, फिर भी वो अपना ड्यूटी टाइम पे उनका जाना होता है। मैं तो चलो दोपहर में अपना नींद भी पूरा कर लेती थी। तो वैसे भी कमेंट आ रहा था कि ईवान को नानी घर ही भेज दीजिए या फिर आप मायके चले जाइए। तो मैं मायके नहीं जा सकती, मेरी कुछ मजबूरी है, इस वजह से मैं नहीं जा रही हूँ। हो सके तो जब 9 मंथ स्टार्ट होगा तो शायद कुछ दिनों के लिए चली जाऊँ, क्योंकि ईवान के बिना मन नहीं लगा। फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँगी, फिर उसको मेरा आदत पड़ जाएगा तो थोड़ा सा उसको भी बिछोड़ने में प्रॉब्लम होगा ना गाइस। अब क्या करें, जब दूसरा बच्चा आने वाला होता है तो पहले बच्चे को भी थोड़ा तकलीफ सहना ही पड़ता है। ये चीज़ें शायद कोई समझ पाता, क्योंकि नॉर्मल नहीं है कि मैं दोनों को एक साथ संभाल सकती हूँ। सी सेक्शन से एक बच्चे को संभालना मुश्किल होता है, और अकेले दो बच्चों को थोड़ा देखना। चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं, जल्दी से आते हैं, फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाएंगे। सब्ज़ी वगैरह काट लिए, लेकिन खाना खाने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है, इसीलिए हम कुछ कर नहीं पाए। मजबूरी है मेरी भी, वरना मैं खा ही पी लेती। लेकिन सच में एकदम मतलब ईवान गया था एकदम खाली खाली सा लग रहा था। अभी ज़्यादा कुछ वहाँ पे नहीं उसको भेजे, बस कुछ कपड़े वगैरह भेज दिए कि अगर वो रहता है तो नाना के साथ तो बहुत ज़्यादा क्लोज है, वो रह लेगा। बट मेन जो प्रॉब्लम है वो रात में बच्चे माँ को खोजते हैं ना, और स्पेशली जो बच्चे फीड पे रहते हैं। तो खाना तो वो खाता है, बट फिर भी उसको सोते टाइम मम्मा चाहिए ही चाहिए थी। तो इसीलिए थोड़ा सा परेशान हूँ कि शायद रोने न लग जाए तो फिर उसको वापस ही लाना पड़ेगा। तो अभी मैं पानी का बॉटल ले लेती हूँ। तो गाइस गाड़ी आने में अभी थोड़ा टाइम है, तब तक मैं सोची कि ये व्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ। तब तक मैं यहाँ नीचे ही वेट कर लेती हूँ। बहुत अजीब सा लग रहा है ऐसे आज अकेले निकल रहे हैं, तो हमेशा ना ईवान के साथ निकलते थे। तो अभी मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ कि मैंने सही किया कि नहीं ईवान को नानी घर भेज के, क्योंकि मुझे इसके अलावा कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे कोई भी नहीं रहना चाहता, कोई भी नहीं ससुराल का आदमी। सब लोग अपने लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं, इतने बिजी हो चुके हैं कि कोई बोल रहा है मेरे पास टाइम ही नहीं है, और किसी का तो टाइम मुझे पता ही है कि वो नहीं रह सकता, तो फिर पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है। और सब लोगों को कहना बहुत आसान है कि इस घर में बच्चे को रख लेना बहुत इजी है, बट मुझे पता है, बाकी मेरी फ्रेंड लोग भी समझ रही है कि यहाँ पे मतलब ऊपर नीचे बहुत सीढ़ी चढ़ना बहुत टफ है। मतलब इस टाइम पे 1-2 बार सीढ़ी चढ़ना मुश्किल होता है, और मैं 20-20 बार चढ़ती हूँ, वो भी बच्चे को लेकर के, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा ही। तो इसी वजह से इस बार थोड़ा सा अभी लास्ट में क्या होता है ना कि वैसे सी सेक्शन वालों का जो डिलीवरी होता है वो मतलब 9 मंथ स्टार्ट होते ही कर दिया जाता है, ताकि स्टिच पे ज़्यादा मतलब स्टिच टूटने का डर रहता है, या फिर ज़्यादा जोर ना पड़े, मतलब दर्द वगैरह ना हो। तो पिछले बार भी 9 मंथ के फर्स्ट वीक में ही हो गया था। पिछले बार भी नवंबर में डेट था और अक्टूबर में हो गया। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अपना बताती हूँ कि जुलाई में होने वाला है डिलीवरी, बट उससे पहले कुछ भी हो सकता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो जल्दी से कराना पड़ेगा, इसलिए मैं ईवान को वहाँ पे भेजूँ। और कुछ ऐसा बात नहीं है कि मैं यहाँ पे ब्लॉग वगैरह बनाऊँगी। अब नहीं रहने पे तो अकेले मैं कुछ कर भी नहीं सकती, जैसे भी मन लगाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। पूरा दिन मैं बेड पे तो रह नहीं सकती, और ब्लॉग के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ इतना कूद फान करने का ज़रूरत है। आराम से बेड पर बैठे बैठे कुछ चीज़ें शेयर करना होगा तो जो मैं करूँगी। बस ईवान का वहाँ पे थोड़ा सा मन लग जाए। मन तो लगता है, पूरा दिन वो खेलता है। मैं वहाँ पे जब रहती थी तो वो मेरे रूम में आता ही नहीं था, और बस रात में 2-3 बजे रात को आता था मेरे पास सोने के लिए। वैसे फुल टाइम वो अपने नाना जी के साथ, मामा के साथ, मामी के साथ, वहाँ पे 4-5 लोग हैं, सब लोग मिलके संभाल ही लेंगे। बस यहाँ हम लोग का मन लग जाए, मेन तो हम ही लोग अब हो गए। बच्चे का क्या, बच्चे को तो खाने के लिए खेलने के लिए मिल जाए तो थोड़ा बहुत मन लग जाएगा, बट हम लोग बड़े, हम लोग को ही अपने बच्चों को बिना मन नहीं लगेगा। तो ये बस गाड़ी आता ही होगा तो थोड़ी देर में चलते हैं। उससे पहले मैं ये ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। बहुत मतलब अजीब सा लग रहा है, एकदम घर इतना सूना हो गया है। वैसे मैं वहाँ से लेकर के आती थी ना ईवान को नानी घर, तो वहाँ पे सब लोग अपसेट हो जाते थे, एकदम सबका आँख एकदम बड़ा बड़ा रहता था, क्योंकि ईवान पहला मतलब है वहाँ पे बच्चा जो सबको इतना इमोशनल कर दे रहा है। क्योंकि अभी वहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, इसलिए सब लोग और ज़्यादा हो जाते हैं।
बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उतना होता है, चलो घर भरा भरा सा लगता है तो उतना फ़र्क नहीं होता है। लेकिन अगर एक बच्चा हो और दो दो घर का रौनक बढ़ा रहा है तो दोनों घर में प्रॉब्लम होगा। ये घर रहे तो यहाँ के लोग खुश रहेंगे, वहाँ नहीं रहे तो वहाँ के लोग उदास रहेंगे बस। वैसे भी सब लोग कमेंट कर ही रहे थे कि दीदी आप ईवान को मायके भेज दो, या फिर वैसे भी मायके भेजने के अलावा मुझे कुछ ऑप्शन ही नहीं समझ में आया था। मम्मी ने मेरी मम्मी को इतना गर्मी लगता है ना कि 24 आवर एसी में वो रहती है, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वो एक रूम में एसी में बंद रहेगी और ईवान रह लेगा। ईवान हमेशा ना ऐसा गली में जाने का जिद करता है, यहाँ तक कि मुझे नीचे उतरवा देता है, हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती बोलता है कि नहीं नीचे ही जाएंगे। मतलब बोलता नहीं है लेकिन इतना जिद करता है ना कि वो खुद से रेलिंग पकड़ के उतरने का कोशिश करता है। और फिर मुझे मजबूरी में परसों शाम को ना नीचे आना पड़ा, मेरे हस्बैंड नहीं थे तो अभी मैं बहू हूँ तो घर के बाहर निकल नहीं सकती। तो मैं दरवाजे के पास यहाँ पे खड़ी थी और वो बाहर जाने का ज़िद कर रहा था। तो गली के मतलब जो भी है आस पड़ोस के लोग, वही लोग उसको घुमा रहे थे और मतलब खेल रहे थे उसके साथ, तो उसका मन लग रहा था। तो बस यही सब रीज़न है ईवान को नानी घर भेजने का। और सब लोग बच्चे लोग अभी जून में जाएंगे समर वेकेशन में नानी घर। ईवान पहले ही चला गया अपना समर वेकेशन मनाने, वो भी हमारे ही बिना। तो अभी इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि मैंने जो फ़ैसला लिया है ईवान को नानी घर भेजने का वो सही है और वो आप लोग को भी पसंद आया होगा कि हाँ मैंने सही किया। क्योंकि इस टाइम पे अब खुद का भी केयर ज़रूरी है, और खुद का क्या अपने बच्चे के लिए ही कर रही हूँ। खुद का ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आराम के लिए कर रही हूँ। आराम क्या ही मिलेगा, हर काम तो मैं करूँगी, ऐसा थोड़ी कि मैं बेड पे सो ही रहूँगी। और लेकिन उसको लेकर के करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत बदमाशियाँ करने लगा था, गैस का रेगुलेटर तक ऑन कर दे रहा था। इतना रिस्की बच्चे को लेकर के काम करना। अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे कि वो अपने आप को किचन में ही बंद कर लिया, मेरा दवा जब मैं ऊपर लाने गई थी तब। तो यही सब के कारण सब लोग भी बोल रहे थे कि यहीं पे दे दो ईवान को, यहीं पे दे दो। तो अभी देखते हैं कब तक वो रह पाता है, कब तक हम लोग उसके बिना रह पाते यहाँ पे। तो जैसा होगा वैसा आप लोग के साथ जरूर शेयर करेंगे। चलते हैं। अभी मोबाइल भी मेरा चार्ज नहीं है तो कुछ टाइम चार्ज पे ही लगा लेते हैं। अभी तो व्लॉग ये जाएगा नहीं, कुछ घंटे बाद ही जाएगा, क्योंकि एडिट तो मैं गाड़ी में बैठ के कर लूँगी, बट अपलोड होने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही।